अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस सेवर फूड के कबाब। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट तरीका है इसका। तो इसको बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पर मैंने 2 kg लिया है मटन का गोश्त। आप बीफ का भी ले सकते हैं, वैसे तो ये बीफ में ही वो बनाते हैं। और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के तो हम इसका पानी फैट वाला जो है वो बॉयल करके निकाल लेंगे। इससे जो होता है कि गोश्त में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 2-3 लौंग डाल दें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छे से साफ़ करके तो दोबारा से पानी डाल दिया है। और अब इसके अंदर हाफ़ kg डालेंगे चिकन। 2 kg था मटन का गोश्त और हाफ़ kg है चिकन का। और 2 कप दाल भिगो कर रखी हुई थी चने की, 2 से 3 घंटे के लिए, ये डाल देंगे। और 2 ही प्याज डाले हैं मीडियम साइज़ के। अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक ही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 डली लहसुन की, इसको छील लिया था। यहाँ ये जो 7 से 8 जब लहसुन के बनते हैं वो डाल दिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाले। और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे ज़ीरा साबुत और 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर और क्रश चिल्ली दोनों मिला के तो 1 टेबल स्पून ये डाल दिया है। और 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होगा। दालचीनी का टुकड़ा हमने सिर्फ डाला है इसके अंदर और 2-3 लौंग डाले हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली। तो अब ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे, इसका वेट चलाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 35 मिनट हो गए हैं, ये देखें। इसको आप भी चेक करते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा जो मटन है वो गल गया है और दाल भी आपको नज़र आ रही है कि बहुत ही अच्छे से ये भी गली हुई है और नरम और सॉफ्ट हो गई है ये चिकन भी। अब हम इस तरह इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसको हम खुश्क कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। पहले हमने इसके अंदर नहीं डाला था, अब इसके अंदर डाल देंगे। और जब तक पानी खुश्क हो रहा है उतनी देर में हमने इस तरह ये देखें सब्ज़ मिर्चें जो हैं 10 से 12 ली हैं, उनको काट लिया है। अब इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चॉपर में डाल के हम पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर पेस्ट तैयार हो गया है सब्ज़ मिर्चों का, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ 2 टेबल स्पून भर के और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे। अंडे हम बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर डालेंगे और इसी चॉपर में डाल के तो हम इसको पीस लेंगे। दो तरीक़ों से बताएंगे कि किस तरह इसको हम पीस सकते हैं। एक तो चॉपर में डाल के, बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है क्योंकि दाल बहुत ही अच्छे से गली हुई है और चिकन और मटन भी। तो ये देखें, यहाँ पर ये हमने पीस लिया है। आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी पीस सकते थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ।
और ये इतने मज़े के बनते हैं कि इसका जो टेस्ट है वाकई इसका अलग सा एक टेस्ट है, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के बनाए हुए हैं और ये बहुत ही फेमस आजकल हो रहे हैं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा आपको भी इस तरह की ये रेसिपी दूँ। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बनेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप बीटर से भी इस तरह पीस सकते हैं। तो ये सारा ही हमने कर लिया है और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। और ये देखें कितना नरम और सॉफ्ट है, बिल्कुल क्रीमी सा। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, कबाब बना के रखते जाएंगे। और उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी दूंगी आपको फ्रीज़ करने की। बहुत ही आसान से इस तरह बना के तो आप एक दफ़ा रख लें तो जब जी चाहे आप बना के खा सकते हैं। और ये देखें इस तरह बहुत ही आसान इस तरह हाथों से आप बना सकते हैं। अगर आप कटर से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। इस तरह बना के तो सारे ही हम रखते जाएंगे। तो इस तरह बना के तो हम रखते जाएंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ देंगे। ये देखें हाथों को सिर्फ पानी लगा रहे हैं और उससे हम बना रहे हैं, बिल्कुल भी हाथों को ये नहीं लग रहा। और जिस तरह भी आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। नीचे हमने फ्रेश जो शीट मिलती है वो बिछाई हुई है, ताकि यानी रैप पेपर बिछा दिया है। ये देखें इस तरह इस साइज़ के हम सारे बना के तो ट्रे में रखते जाएंगे। अब ऊपर एक और हम तय लगाएंगे, इसकी कबाब बना के रखेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने ये देखें शीट लगा दी है, रैप पेपर लगा दिया है। तो सारे कबाब हम इस तरह बना के तो रख लेंगे। इसके फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बहुत ही आसान है। ये हम फ्राई करेंगे और ये वाले हम फ्रीज़ कर देंगे। एक पैन ले लें या फिर आप तवा ले लें, जिसमें मर्ज़ी आप कर सकते हैं। मैं पैन में बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर अंडों को हमने बीट कर लिया अच्छे से। 2 अंडे लिए हैं, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, सिर्फ इसको बीट किया है। अब इसके अंदर इस तरह इसको डिप करेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। आंच को हमने मीडियम रखा हुआ है और कबाब के अंदर बिल्कुल भी हमने अंडा ऐड नहीं किया, सिर्फ ऊपर लगा के तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और अभी हमने इसको 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं, इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं करनी, नहीं बदलानी। एक तो उससे कबाब टूट जाते हैं, दूसरा जो हमने कोटिंग वगैरह किसी चीज़ की भी की हो तो इस तरह वो फिर ख़राब हो जाती है। तो ये देखें 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो बदला देंगे। और 2 मिनट के लिए हम दूसरी साइड इसकी जो है वो इस फ्राई करेंगे। तो टोटल 5-6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। यहाँ पर कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम निकाल लेंगे। तो कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो गए हैं। सेवर फूड स्टाइल कबाब हमारे तैयार हैं। बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। सेवर फूड स्टाइल कबाब आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।